सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार थे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर, और उनके गुरु का नाम था एरिस्टोटल। तो एक बार क्या होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट किसी जंग पे जा रहे होते हैं। तो जो उनके गुरु जी होते हैं एरिस्टोटल, वो सिकंदर जी को कहते हैं कि तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ जहाँ भी तुमने जाना है, पर मेरी एक तुझसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ से जब तुम वापस आओ तो मेरे लिए एक बुद्ध पुरुष को ढूंढ कर लेके आना, एक बुद्धा को ढूंढ कर लेके आना। क्योंकि मुझे बाकी सब चीज़ें तो पता है, पर मुझे सिर्फ ये चीज़ नहीं पता कि इनलाइटनमेंट क्या चीज़ है। तो मुझे वो समझनी है, इसलिए तुम किसी बुद्धा को वहाँ से आते वक्त ले आना। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप जो भी कहोगे मैं ले आऊँगा, मैं तो हिमालय को हिला दूँ, मेरे पास तो इतनी शक्ति है। तो वो कहते कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ और आपके लिए मैं ले आऊँगा। तो जब वो उसके बाद जाते हैं, वो पहले तो वो अपने बहुत सारे जो उन्होंने काम करने होते हैं तो वो वहीं पे बिज़ी हो जाते हैं। पहले तो वो लगभग भूल ही जाते हैं कि मैंने किसे बुद्धा को ढूंढना था। फिर जैसे ही उनको याद आता है तो वो अपनी सर्च शुरू करते हैं। वो लोगों से पूछना शुरू करते हैं कि क्या आपको पता है कि बुद्धा कहाँ पे रहते। तो सारे लोग जब सिकंदर की बात सुनते हैं वो हंसते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धा ढूंढने इतने आसान नहीं है, अगर तुझे बुद्धा मिल भी गया तो तुम उसके पैरों के बीच गिर जाओगे, हो सकता है कि फिर तुम कभी वापस जा ही ना पाओ। हम तो यही इच्छा रखते हैं कि आपको कोई बुद्धा मिले ही ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट बड़ा हैरान हो जाते हैं, पर अब उन्होंने अपने टीचर की बात तो माननी है। उन्होंने अपने टीचर एरिस्टोटल के लिए बुद्धा को तो ढूंढना ही है। वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं। फिर उन्हें एक नेक्ड सन्यासी का पता चलता है, यानी कि जो कपड़े नहीं पहनता, एक ऐसे सन्यासी का पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि वो बुद्धा है, वो काफ़ी माना हुआ पर्सन है। वो चले जाते हैं सीधा उसके पास। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं। वो कहते हैं कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। वो अपनी कृपान को अपनी शीत से ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। जब वो सन्यासी दुबला पतला कमज़ोर ये देखता है तो वो बहुत ही ऐसे थोड़ा गर्ज के, यानी कि एक कमांडिंग वे में बोलता है। कहता इतने इंटेलिजेंट पर्सन के हाथ में ये कृपान, कहता क्या है ये। कहता अपनी कृपान को वापस अपनी शीत में डालो, वापस डालो जहाँ से ये निकाली है। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट कि किसकी हिम्मत जो मुझे ऐसे बोल जाए सीधा ओपनली। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि अब उसे उस बुद्धा पुरुष को, उस बुद्धा को अपने टीचर के पास लेकर जाना होता है। तो उसको उनकी बात माननी पड़ती है। वो अपनी कृपान को, अपनी स्वॉर्ड को अपनी शीत में वापस डाल लेता है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरे टीचर हैं उनको एनलाइटनमेंट के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई बुद्धा उनके पास आए, और इसलिए मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा, इसलिए मैं आपको आया हूँ। तो मेरी बेनती है कि आप मेरे साथ चलें। तो जो दूसरा है, जो सन्यासी दुबला पतला, वो कहता है कि पहली बात तो ये, जिसको तुम टीचर कह रहे हो वो टीचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास तो बिल्कुल जाता ही नहीं है। और दूसरी बात, तुमने अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट कह के इंट्रोड्यूस किया, तो ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा ईगो है, तुम्हारा तो नाम अलेक्जेंडर है ही नहीं, पहली बात तो ये है। वो कहते नहीं नहीं, मेरा नाम अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है सन्यासी, वो कहता है कि अलेक्जेंडर तुम्हारा नाम नहीं है, जब तुम आए थे तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तुम अलेक्जेंडर नहीं थे, तुम ग्रेट नहीं थे, तुम एक नंगे आए थे, और तुम्हारे जो तुम्हारा नाम है ये तो सोसाइटी ने तुम्हारे ऊपर फिक्स कर दिया है, वो तो सिर्फ एक लेबल है। और ऊपर से तुम कह रहे हो तुम ग्रेट हो, तुम ग्रेट कुछ नहीं हो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे।
और बाकी रही कि मैं तुम्हारे पास जाऊं तो कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना होता है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद मेरी लैंग्वेज में और आपकी लैंग्वेज में ज़मीन आसमां का अंतर है। तो यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि जैसे एक प्रैक्टिकल बंदा होता है, जैसे कि अलेक्जेंडर थे इस एग्जाम्पल में, और दूसरी ओर जैसे कि इस जर्नी पे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी में होते हैं, जो काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि इनका जो मेंटल सेटअप होता है वो बहुत ही अलग होता है, और जो एक प्रैक्टिकल बंदे का मेंटल सेटअप होता है ये बिल्कुल ही अलग होता है। इनमें कोई मैच ही नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है अगर बंदे ने एनलाइटनमेंट के रास्ते पर आना हो। और जैसे कि सन्यासी ने अलेक्जेंडर को कहा कि तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तुम कोई ग्रेट नहीं हो, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आम इंसान को भी अपनी ईगो छोड़नी पड़ती है, जो भी नकाब समाज ने उसको दिए हैं वो सारे उतारने पड़ते हैं। एक कम्प्लीटली नेक्ड होके या नंगा होके जाना पड़ता है स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर। सारे अपने मुखौटे उतारने पड़ते हैं जो भी हमने पहन रखे हैं, अहंकार के मुखौटे, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए किसी ने कहा भी है कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही गया, और ये ज़िंदगी का सच भी है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।